नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत सरकार ने सोमवार को कहा है कि चीन ने लद्दाख में सीमा पर बनी सहमति का उल्लंघन किया है। उसकी सेना ने उकसाऊ कदम उठाते हुए सरहद पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है, जो कि भारतीय सैनिकों द्वारा रोक दी गई है। भारतीय सेना के बयान को पीआईबी की ओर से जारी किया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना संवाद के जरिए शांति बहाल करने की पक्षधर है और पूरे विवाद पर ब्रिगेड कमांडर स्तर पर बैठक जारी है। भारत चीन सीमा पर सैनिकों के बीच झड़प के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब ये केवल सुरक्षा बलों के लिए खुला है। ऐसा सीमा पर तनातनी के बीच किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दोषी ठहराए गए वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को अदालत ने सजा सुना दी है। भूषण पर अदालत ने ₹1 का जुर्माना लगाया है। अगर वो ये जुर्माना 15 सितंबर तक नहीं भरते हैं तो उनको 3 महीने की जेल होगी और वकालत की प्रैक्टिस पर भी 3 साल तक का बैन लगाया जाएगा। बता दें, प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 2 ट्वीट्स को लेकर अवमानना का दोषी पाया था। 29 जून को किए गए इन ट्वीट्स में उन्होंने महंगी बाइक पर बैठे चीफ जस्टिस बोबडे की तस्वीर ट्वीट करते हुए टिप्पणी की थी। आज सरकार की मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल जून तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी करेगी। बीते कुछ वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में बनी हुई है, लेकिन पिछली तिमाही के ये आंकड़े बीते कुछ दशकों के सबसे बुरे आंकड़े हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल अप्रैल से जून के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस मई में परिसीमन आयोग से बाहर हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू प्रभुत्व बनाने और केंद्र शासित प्रदेश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रही थी। अडानी समूह ने अब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 74% हिस्सेदारी खरीदने का सौदा कर लिया है। अडानी समूह ने एक बयान में इसकी पुष्टि कर दी है। इस सौदे के साथ अडानी निजी क्षेत्र में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर हो जाएगी। अडानी समूह को पहले ही देश में 6 एयरपोर्ट का अधिकार मिला हुआ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती से आज चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ जारी है। इसके लिए वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं, जहां सीबीआई की टीम रुकी हुई है। इसके अलावा सुशांत की बहन मीतू को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और खराब हो गई है। वह दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल ने जानकारी दी है कि फेफड़ों में संक्रमण के कारण उन्हें सेप्टिक शॉक हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स दिल्ली से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गृह मंत्री 18 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर के लिए भर्ती हुए थे। एम्स दिल्ली की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गृह मंत्री को पोस्ट कोविड केयर के लिए भर्ती किया गया था। उन्हें आज सुबह 7 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 78,512 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण की चपेट में आकर 971 लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ मौतों का कुल आंकड़ा 64,469 हो गया है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 36,21,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,81,000 से अधिक हैं। दुनिया भर में 2,51,43,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,45,414 हो चुकी है। फिलहाल 1,65,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,95,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 1,83,000 से ज़्यादा हो चुकी है। ब्राज़ील में भी 38,62,000 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 1,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।